हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आज है ट्यूसडे और हम आज एलिमेंट्स टॉपिक का जो बेसिक साइंस का टॉपिक है एलिमेंट्स उसके उसके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे और उस एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जो ये एलिमेंट टॉपिक है इसमें हमारे जो पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहले हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो इस ओर की ओर इधर हैं जो क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड। जो पीरियोडिक टेबल में इधर जो ये बीच में एरिया है, जो बीच में एरिया है इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। अभी डी ब्लॉक एक बार मैं सेट कर लेता हूँ इसे। जो ये वाला एरिया है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स का है। और जो नीचे है ये वाला जो एरिया है ये डी ब्लॉक है पूरा। और जो इधर है ये, और जो ये वाला एरिया है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। और जो इसके इधर हैं ये वाला डी ब्लॉक है। और जो ये वाला है ये एस ब्लॉक है। ये जो दो 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 ब्लॉक्स हैं ये एस ब्लॉक है। और ये आपका डी है और ये वाला पी ब्लॉक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक, जैसे जो एस ब्लॉक है इधर, ये वाला जो एस ब्लॉक है इसमें क्या होता है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये एल्कली में, इनको एल्कली बोल, ये जो हाइड्रोजन लिथियम वाले हैं, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम या सीजियम वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये एल्कली हैं। और ये बेरिलियम जो नीचे को है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। और वो हमसे ये क्वेश्चन, हमें जो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें 1 से लेके जो 20 तक हैं, 20 नहीं वैसे कम से कम 20 तो हमें याद होने चाहिए। और जो वैसे 30 तक हमें याद रहना चाहिए। और हमें जैसे इसको याद करने के लिए ऐसे ही फिंगर टिप में याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, फिर स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। और वो हमसे ये पूछ सकते हैं कि इन इन ग्रुप्स को के नाम क्या क्या बोले जा सकते हैं, वो कहते हैं। जैसे हम इधर आ जाते हैं, जो ये ही नी वाला जिसमें ये वाला ये है, हम इसको क्या इस वाले जब जो ये जो नीचे की ओर है, नीचे की ओर को हम ग्रुप बोलते हैं। और जो हम ये तिरछा, अगर हम ऐसे करके तिरछा इधर को मूव करें, तिरछा नहीं, ये जैसे हमने ना यहाँ से तिरछा ऐसे करके आ रहे हैं, तिरछा जब हम जा रहे हैं तो इसको पीरियड बोलते हैं। तो ग्रुप और पीरियड हमें पता होना चाहिए। और वो ये पूछ सकता है कि कौन से ग्रुप का कौन ये मेंबर है करके। तो मैं इनके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ कि ये वाले जैसे थोड़े से निमोनिक हमें याद होने चाहिए कि हम कौन सा मेंबर किसका है ये बता सकें। जैसे जैसे ये हाइड्रोजन फर्स्ट से देखें अगर हम, तो जैसे देखिए यहाँ से हलीना करे रब से फरियाद। और दूसरा वाला ये है बेरिलियम वाला, देखिए इधर ये सेकंड वाले में यहाँ है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और यहाँ देखिए सिकंदर तेरी वैन 24 करोड़ महंगी फरारी को नीचा कर जगमगाई। इस तरीके से याद है। और यहाँ देखिए यस जारा एंड मोर टैकी रब्ड रोडियम प्लेटेड सिल्वर कोड, ये भी हो गया। और यहाँ देखिए इधर ये इसमें देखिए जो ये है, तो इसमें क्या है देखिए
बोरोन एल्युमिनियम वाला जो है यहाँ भरो आलू गाजर इन थाली, इस वाले में भरो आलू गाजर इन थाली हो गया। और जो दूसरा ये कार्बन वाला है, छठा नंबर, यहाँ पे देखिए कौन सी सिम जिसकी सीरियल नंबर फट बैठी। और ये इसके बाद नाइट्रोजन वाला देखिए, नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेगा। और इधर ओस सी टीपो, और ये फकल बरियाट। और यहाँ देखिए ये मंत्र की तरह ही नी अर कर जीरन। तो ये आपको मोटा मोटा ये पता रहना चाहिए कि इस तरीके से हमें पीरियोडिक टेबल पता रहेगा तो हम एलिमेंट बता पाएंगे, थोड़ा आइडिया जल्दी आ जाता है हमें। और जैसे ये वाला था, ये यहाँ पर से देखिए कि ये जो ये वाला ये पिंक कलर का है, तो ये पिंक वाले इधर पे हैं, यहाँ पे एक्सेस हो जाते हैं, तो इसको एफ ब्लॉक में बना दिया, एफ ब्लॉक करके हमने अलग से अरेंज किया है। तो यहाँ से लारा एल से एल ए जो ये होगा 57 वाला, ये यहाँ पे होगा। और ये जो 89 है ये यहाँ पे होगा 88 के बाद। तो हम एल ए से शुरुआत करेंगे, देखिए शुरुआत करेंगे ला हफ्ता वरना रेडी आउटसाइड, ऊपर देखिए यहाँ पे ला हफ्ता वरना रेडी आउटसाइड रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटिनम और मरकरी। और ये अगला देखिए ये वाला, ये यहाँ पे है एक्टर रफू डेब्यूटेंट सागर बहुत हंस मत डिजर्व रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। और यहाँ देखिए लारा केयर पुअर नीडी पीपल सम यूरोपियन आर गुड टू बी डूइंग हाउस होल्ड एवरी टाइम यू लूज। और यहाँ अकॉर्डिंगली 3 प्लैनेट यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो अमन केम बैक टू कैलिफोर्निया यस्टरडे फ्रॉम मालदीव्स नॉट लारा। तो ये एक तरीके से निमोनिक है, आपको फटाफट अंदाज़ा करवा सकता है। और इससे क्या है कि कई वो पूछ दे कि जैसे मान लीजिए वो पूछ लेगा ये बोरोन वाला वो है, जैसे बोरोन वाला फैमिली में पूछ ले कि इसमें जैसे ये गैलियम है, ये किस फैमिली का मेंबर है, तो इस तरीके से हम उसका आंसर दे सकते हैं, उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। और आप अपनी निमोनिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको छोटी क्लासेस की कुछ याद है तो। अब हम और एक चीज़ हमें और भी पता होनी चाहिए कि जैसे जो ये वाला ग्रुप है, ये हीलियम नियोन वाला, तो इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। और इसको हम यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे इधर अगर हम देख लें टोटल हमारे पास टोटल ग्रुप्स हैं 18। अगर हम यहाँ से इधर से अगर हम गिनते हैं, इधर से देखिए, इधर से ये हाइड्रोजन को एक ये हो गया, और ये फिर बेरिलियम दूसरा, स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, ये क्रोमियम, ऐसे करके हम पूरा गिनेंगे इसको। और यहाँ फिर ऊपर चले जाएंगे बोरोन में यहाँ चले जाएंगे, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे को गिन लेंगे अगर, तो ये टोटल 18 आएंगे। यहाँ से गिनेंगे 1 2 ये 3 4 5 6 और ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 11 12, और ये बोरोन बोरोन 13, ये फिर 14, ये 15 16 17 और ये 18वां ग्रुप। तो 18 ग्रुप हैं। ये पूछ भी सकता है कि कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में। और अगला और क्या पूछ सकता है कि पीरियड कितने हैं, पीरियड हैं 7। कितने हैं 7, कैसे गिनेंगे पीरियड, गिनेंगे 7 कैसे, यहाँ से गिनेंगे, देखो एक ही, जैसे मान लीजिए यहाँ से कर लेते हैं, इधर से गिन लेते हैं, देखिए एक ये हाइड्रोजन वाला एक, फिर 2, फिर 3, ये फिर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 है। और जो नीचे वाला है इनको इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इसी में आते हैं, वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो इधर एफ ब्लॉक हम इसको क्रिएट कर देते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं हमारा मोज़ले ने दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले और जो ये है हेनरी मोज़ले ने जो दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये इन्होंने किसके हिसाब से दिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आता है कि इन्होंने इनको पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनको किस हिसाब से अरेंज किया है। इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया हुआ है। और जो इससे ऊपर पे हैं ये मेंडलीव है, मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल किया था। और
इन्होंने भी अप्रोक जैसा अभी ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बस इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक एटॉमिक मास की तरह एटॉमिक मास के हिसाब से किया था इन्होंने। एटॉमिक मास एटॉमिक मास को ले लिया था इन्होंने। जैसे जैसे उसका वो है, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, तो इन्होंने 12 को लेके उनके सबके एटॉमिक मास ले लिए थे। तो वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन जो हेनरी मोजले का है वो अभी भी एक्सेप्टेड है, और इसी को हम आजकल मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। आजकल आधुनिक वाला यही है जिसको यूज़ कर रहे हैं। और जो ऊपर जे थॉमसन है, तो इन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। और ऊपर जो डाल्टन है, जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि जो सबसे छोटा अगर हम ये अपनी जो ये जिसे मैटर बोलते हैं, मैटर को अगर हम सबसे छोटी अगर कोई यूनिट है, जैसे हम बॉडी में कहते हैं तो सेल होती है, और यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो उसको एटम, एटम से नीचे नहीं तोड़ा जा सकता बोलते थे डाल्टन। लेकिन इनकी थ्योरी फेल हो गई कब, जब ये आपका थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे को फिर प्रोटॉन, जैसे जैसे न्यूट्रॉन चैडविक ने कर दिया था, और ये गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया, तो इनकी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा एटम को हम काट नहीं सकते, और एटम को हम और छोटा नहीं कर, इसको हम काट नहीं सकते, कहा एटम सबसे छोटी यूनिट है बताया इन्होंने। तो ये नहीं है, तो ये फेल हो गई थी। और हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आधुनिक आवर्त सारणी किस मूलभूत गुणधर्म पर आधारित है। ये है हमारा, अभी मैंने इस पहले डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो ये है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक मास पे हमारा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल रहती है। अगला क्वेश्चन, हाँ, हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप्स हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने ग्रुप्स बताया था कि ग्रुप होते हैं हमारे हमारे पास ग्रुप रहते हैं 18। कितने रहते हैं, 18 ग्रुप्स रहते हैं, और हमारे पास 7 क्या रहते हैं, पीरियड्स रहते हैं। अगला करते हैं छठा। देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो हमारा एलिमेंट हैं ग्रुप 1 के, ग्रुप 1 का मतलब ये हुआ कि मैं आपको उस पर ले चलता हूँ। ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये जो ग्रुप 1 है हाइड्रोजन के नीचे जो दे रखा है, तो ये ग्रुप 1 है। इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। उसको हम बोलते हैं एल्कली, हाँ एल्कली मेटल। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, सी एकदम सही है, आंसर है। अगला देखिए, द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, हॉरिजॉन्टल रो मतलब आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये तिरछा, जो तिरछी लाइन होती हैं ये कौन सी होती हैं, ये 2 3 4 5, हाँ ये जो भी लाइन है, ये तिरछी लाइन जो भी बोलेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। अब देखिए, द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप। नोबल गैस जो होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, कह रहे हैं। मैं फिर से आपको पीरियोडिक टेबल पे ले चलता हूँ। नोबल गैसेस जो हैं आपका, जो ये इधर देखिए, इधर जो है जो ये है, देखिए जो इधर है हीलियम, ये जो है हीलियम है, जो इधर हीलियम है ना, इधर 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 जो ये हीलियम दिख रहा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये वाला जो है ये नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनका जो ऑक्टेट है, जो जो सारे इलेक्ट्रॉन इनमें फिल हैं, देखिए इनके जो जैसे 2,8 18 ये होते हैं, ये पूरे फिल, ये वाला जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पूरी स्टेज फिल स्टेज है। तो यहाँ पे इसलिए नोबल हैं, मतलब इनको ज़रूरत नहीं रहती है।
और ये स्टेबल रहती हैं। बाकी में किसी में कमी होगी, किसी में ज़्यादा होगी। और हर कोई क्या कहता है, या तो दो दो या तो दो बन लास्ट में दो दो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, या 8 लेना चाहेगा, 18 लेना चाहेगा। इस तरीके से वो नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। सातवां, हाँ, हॉरिजॉन्टल रोज तो बता दिया था हमने। ये द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप। अब तो ये कौन से ग्रुप पे थी? ग्रुप है, लास्ट वाला ग्रुप है इनका, ग्रुप 18। इसका कौन सा आंसर हो गया? ग्रुप 18। तो मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब देखिए द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब या विद्युत ऋणात्मक का तत्व का मतलब ये होता है कि उसको क्या चाहिए होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में, मतलब इन सब में से उसको लास्ट में जो उसके हैं, लास्ट में जो उसके, जैसे मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का है 8, तो ये 2,6 हो जाएगा। तो इसको मतलब 2,8 बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्सीजन में। और और जो ये है हमारा क्या, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन है जो हमारा, जैसे फ्लोरीन है तो यहाँ पे हमें 2, 2, इसका फ्लोरीन का होता है हमारा, फ्लोरीन का होता है हमारा 9। तो इसको क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो और ये क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने में। 2,8 के 2,8 कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर और फिर आप देखेंगे जैसे क्लोरीन भी देखेंगे, क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन में मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ले चलता हूँ। क्लोरीन देखिए, यहाँ पे जो है क्लोरीन, क्लोरीन देखिए, फ्लोरीन के नीचे 9 नंबर देखिए, उधर 9 नंबर पे, जो 9 नंबर के नीचे 17 है, 9 नंबर के ऊपर 17 है। तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारी, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, नीचे को घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नीचे को घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? नीचे को घटती है। तो फ्लोरीन की क्या होगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो मैं एक ट्रिक भी बनाई हुई है, ए आई ट्रिपल ई करके बनाइए। तो ए से हो गया एटॉमिक रेडियाई, और आई से हो गया आयनिक रेडियाई, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, और आयनाइजेशन एनर्जी, और ये ये आयनाइजेशन, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दो पहले की एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, जब हम नीचे को ग्रुप को नीचे को हो जाते हैं तो ये बढ़ती हैं, ये दोनों बढ़ती हैं। और जो ये बाकी के ये 3 हैं, ये नीचे को घटती हैं। तो हमें पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसी की भी ये इन एलिमेंट्स की, जब हम नीचे को जाएंगे तो ये नीचे को जब भी जाएंगे घटेगी, नीचे को जाने में घटती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर ब्रोमीन की होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरीन। इसका आंसर होगा, हाँ इसका आंसर क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। हाँ इसका आंसर है फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में भी एक ही होगा लास्ट में। जैसे ये आगे को बढ़ के 2,8, फिर आगे को 7 आने लगेगा। तो लेकिन लास्ट में एक चाहिए, लेकिन वो है आवर्त सारणी में नीचे है, इसलिए उसे हम नहीं लेंगे। फ्लोरीन ही करेक्ट आंसर होगा। 10वां, हाँ देखिए द एलिमेंट्स इन द एफ ब्लॉक आर कॉल्ड। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? फिर से हम वहाँ चलते हैं। एफ ब्लॉक माना हमारा ये 57 से है, 57
और ये 89 वाली जो ये सीरीज़ है ये है। तो इनको क्या बोलते हैं, इससे ऊपर ये किसके अंदर है, देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको ये जो डी, ये जो केसरिया रंग से दिख रहे हैं ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। और तो और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन के अंदर हैं तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट। 11वां देखिए, विच एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो इनमें से कौन सा होगा वो इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो ऊर्जा देनी होती है। अब देखिए हीलियम है, फ्लोरीन है, नियोन है और हमारा ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या होगा कि हमने कहा था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ए आई ट्रिपल ई बताया था, ए आई ट्रिपल ई बताया था। तो इसमें से ये ई जो हो गया तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी, ये जब हम ये क्या करते हैं, ये जब हम नीचे ग्रुप की ओर जाते हैं, ये जो 3 ई हैं ये नीचे को घटती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, नीचे को घटेगी। तो ये क्या होगा, जो हीलियम है, क्योंकि इसके हीलियम वाला ग्रुप है तो 2, और ये नियोन हीलियम है और नियोन का हो गया आपका 2,8, 10 होते हैं इसमें। तो ये देखिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना प्रीफर नहीं करेंगे इनको, ये पहले से सेटल हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। अब बात आती है कि ये है तो दोनों ही, तो इनमें से किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसकी नीचे को घटती है ना, तो ऊपर वाले में हीलियम वाला सबसे ज़्यादा होगा। हीलियम में सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडिया अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडिया देखिए, अभी मैंने बताया था कि ए आई ट्रिपल ई से बताया था, ए आई ट्रिपल ई। ये फर्स्ट के दोनों ये फर्स्ट के दोनों क्या होते हैं, इन दोनों ये दोनों क्या होता है कि अगर हम नीचे को जाएंगे तो ये बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, नीचे को जाने पे बढ़ते हैं। और ये तिरछा, और ये ए आई जो तिरछा वाले, अगर हम तिरछा जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो ये क्या होंगे, घटेंगे। और ये ट्रिपल ई में क्या होगा, अगर हम नीचे को जाएंगे तो घटेगा, नीचे को जाएंगे तो घटेगा, और अगर हम तिरछा जाएंगे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये बढ़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एटॉमिक रेडियाई में और आयनाइजेशन एनर्जी नीचे को बढ़ेगी और लेफ़्ट टू राइट घटेगी। इन ए ट्रिपल ई में उल्टा होता है, एनर्जी जिसमें होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसमें क्या होगा, नीचे को घटेगा और तिरछे में बढ़ेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखो बाएं से दाएं जाने में परमाणु त्रिज्या की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है, तो क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 17। अब देखो ग्रुप 17 में कौन सा वाला एलिमेंट है, तो ग्रुप 17 में हमारा पास है ग्रुप 17। मतलब ये है कि जो हीनी वाला है उससे पहले, मतलब फकल बरियाट वाला जो हमारे पास कौन सा होगा, हाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला, फकल बरियाट से याद करते हैं हम उसको। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर देखिए, ये जहाँ पे 9 नंबर वाला दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए 35 नंबर पे ब्रोमीन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हेलोजन ग्रुप। तो ये जो हेलोजन गैस है हमारी, जो हेलोजन की एलईडी आती है, वो जो लाइट आती है उसके अंदर यही गैस होती है, इसलिए हम इसको हेलोजन बोलते हैं। ये फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन द मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। वैलेंसी का मतलब ये है कि वो कितने वो बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसका जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो 2,4 बनेगा। तो इसको 4 और चाहिए, तभी ये क्या बना पाएगा, ये
2,8 वाले जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये अचीव होगा, तो इसको 4 और चाहिए, 4 बॉन्ड और बनाएगा। तो जो जितने बॉन्ड और बना सकता है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। वो कितने और विन्यास बना सकता है कहते हैं, तो वो होता है 4। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। 15 देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। एटॉमिक नंबर क्या है मैग्नीशियम का, 12 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 12 बता रहा है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। कितना है मैग्नीशियम का, क्या कितना है, ये है 12। 12 तो इसको कैसे बनाएंगे, 2,8, फिर 2,8 के बाद फिर 2 हो जाएंगे। देखिए तो इसका बाहरी कक्षक जो ये वाला एक कक्षक ये है, एक कक्षक ये है, बाहरी वाले में कितने, 2। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब अगला देखिए, विच पीरियड कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब क्या कह रहा है कि वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस में होंगे। तो उसे अब हम चलते हैं सीधा पीरियोडिक टेबल पे, तो वहाँ से बताएंगे हम सबसे ज़्यादा किस में होंगे। देखिए अब हम बताइए, अगर हम फर्स्ट वाले में देखते हैं तो इसमें 2 ही हैं सबसे ज़्यादा किस पीरियड में, इसमें दो दो एलिमेंट हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 हैं। और ये पूछ और हम अगर ये वाला देखते हैं, उसमें ऑप्शन दे रखा है हमें कि ये पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 को, पीरियड नंबर 6 को बता रहा है। तो 6 को और 4 को, मेरे ख्याल से उसने 3 को ऑप्शन दे रखा है। तो 3 में नहीं, 3 नहीं, चौथा मानिए, 1 2 3 चौथे में और छठे में लगभग हमें लग रहा है कि बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ भी पूरे फिल हैं और यहाँ भी फिल है। लेकिन ये देखना है कि जो ये पिंक वाला है, ये पिंक वाली लाइन है जो ये बीच में इधर से निकाल के एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं इनको, ये यहाँ से हैं तो इसलिए ये एक्स्ट्रा हैं, ये भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, ये सब इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कौन सा वाला है, 1 2 3 4 5, छठे वाले पे ज़्यादा होंगे। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ से अंदर और ठीक से अंदाजा आ जाएगा। छठा, ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, सिक्स्थ में थे, क्योंकि उसमें क्या है जो नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो भी इसमें हम क्या करते हैं, छठे वाले में हम कंसिडर करते हैं। जबकि तीसरा वाला है, तीसरे वाले में हम क्या करते हैं, तीसरे वाले में हम यहाँ पे वो नहीं होता है ना, सात एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं आते हैं, वो नीचे लिखे वो छठे वाले के बचे हुए थे, तो उनको हमने वो लिखा। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 बट इट इज़ नॉट एन एल्कली मेटल। कह रहा है कि किस एलिमेंट को हमने ग्रुप 1 में रखा है और वो एल्कली मेटल नहीं है। ऑप्शन है लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। तो सीधा पीरियोडिक टेबल की ओर चलते हैं। अब देखिए ग्रुप 1 में रखा गया है और यहाँ पे कलर से भी चेंज कर रखा है, देखिए वो ग्रीन है। तो ये कौन सा, हाइड्रोजन है, क्योंकि ये किसकी जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह प्रॉपर्टीज़ दिखाता है ये, क्योंकि अपना हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देना वो नहीं करता है और ये लेना पसंद कर देता है। क्योंकि जबकि एल्कली मेटल है, ये अपना एक लास्ट में सबके एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये देना पसंद करते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये देता नहीं है और लेना पसंद करता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हमारा सही क्वेश्चन है, हम ही सही ऑप्शन होगा इसका, लास्ट क्वेश्चन का। इसका देखिए, कौन सा तत्व समूह 1 में स्थित है लेकिन यह क्षार धातु नहीं है। ठीक है, मतलब बेस एल्कली, एल्कली का मतलब होता है क्षार धातु। क्षार धातु कौन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और जो 20 टारगेट वाला 20 लाइक्स का टारगेट है उसे आज भी कंप्लीट करना है। और और आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए। और जो वाला है टाइम मिलते ही मैं 2015 UBTR वाला क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा और उसके साथ बैकग्राउंड उसके साथ वो भी डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।